हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज बात करने वाले हैं बीटीसी के बारे में। बीटीसी यानी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर या न्यू सेमेस्टर वालों के बहुत सारे कमेंट आए थे। उन्होंने कुछ पूछा है कि कब एग्जाम होगा, इंटर्नशिप कब होगी। तो आज आप सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। और देखो, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन मुझे यह आया था दीदी कि क्या अभी भी हम एडमिशन ले सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो देखो, मुझे नहीं लगता कि अब एडमिशन हो रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट चल रहा है। अब तो पेपर होने वाले हैं, अब कैसे आप एडमिशन ले पाओगे। अब अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब न्यू सेशन में जो एडमिशन होंगे, आई थिंक जो अगले सेशन के जो एडमिशन होंगे ना, जब पहले सेमेस्टर के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे तब उसके आई थिंक नवंबर या दिसंबर के करीब आपके एडमिशन होते हैं बीटीसी में, जब आप न्यू एडमिशन लेते हो। तो जिन भी लोगों को नया एडमिशन लेना है तो वो नवंबर दिसंबर के आसपास इसके एडमिशन चलते हैं बीटीसी के, तब ले सकते हो। अभी तो मुझे नहीं लगता कि आप अब ले पाओगे, क्योंकि अब तो पेपर ही होने वाले हैं, तो अब क्या एडमिशन होंगे। तो इन सब चीजों के बारे में ही बात करेंगे, एक एक करके चीजें बात करेंगे। और सबसे रही बात, देखो कहाँ से मैं पढ़ती हूँ, तो एक बार बुक्स बता देती हूँ, उसके बाद बात करेंगे सभी चीजों के बारे में। तो बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये वाली जो है मेरे पास, मैं पढ़ती थी राजन सीरीज से। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हो चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर के भी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर के मेरे प्रैक्टिकल अभी नहीं हुए हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकल की ना तो मैंने फाइलें बनाई हैं अभी, ना ही कुछ चीजें की हैं, क्योंकि अभी कॉलेज की तरफ से कुछ नहीं आया कि प्रैक्टिकल कब होंगे या क्या क्या चीजें रहेंगी। लेकिन हाँ, मेरी जो इंटर्नशिप है सेकंड सेमेस्टर की वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके नंबर वगैरह जा चुके हैं। तो नंबर मेरे रखे थे 97 नंबर रखे थे मेरे सर ने, जो मैंने सेकंड सेमेस्टर की जो इंटर्नशिप की थी। तो इंटर्नशिप अगर आप खुद से जाकर करते हो तो टीचर्स अच्छे नंबर दे देते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही करते हो तो थोड़ा कम नंबर रखते हैं वो। मैंने जाकर की थी। तो मैं पढ़ती हूँ राजन सीरीज से, बाकी आपको जो अच्छी लगे आप वहां से पढ़ सकते हो। राजन सीरीज हो गई, और मार्केट में जो है पवन सीरीज भी आती है, या फिर कुछ गाइड वगैरह भी आती हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वहां से पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे यही ठीक लगती है। छोटी छोटी सी है, मतलब आप देखो ये सारी मिलाकर 8 बुक्स होती है ना पहले सेमेस्टर के अंदर। तो ये 8 बुक्स हैं, 8 नोट्स हैं, तो इनसे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड सेमेस्टर में भी मैंने यही मंगाई थी राजन सीरीज सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो ये भी सेकंड सेमेस्टर की, मेरे सेकंड सेमेस्टर के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं आप सभी के कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर देते हैं, जो अभी रिगार्डिंग अभी रिसेंट में क्वेश्चन आए थे। मैंने लिख लिए थे ताकि याद रहे कि क्या क्या क्वेश्चन थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था एडमिशन वाला, जो मैंने आप सभी को बता दिया कि अगर नया एडमिशन लेना है तो नवंबर दिसंबर के करीब होगा। और जिनका भी पहला सेमेस्टर है, अब तो आप अपने पेपर की तैयारी करो, क्योंकि कभी भी डेट शीट आपकी आ जाएगी। और एक चीज याद रखना, ऐसा मत समझना कि आपको 1 महीने पहले बताएंगे कि आपके पेपर होंगे। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले डेट शीट आएगी और उसके तुरंत बाद आपके पेपर कराए ले जाएंगे। और ये 10-15 दिन में ना आप सिर्फ अपना रिवीजन कर सकते हो, कुछ भी टाइम नहीं देते ये लोग, मैंने देखा है। और 3 दिन लगातार पेपर होंगे, तो पेपर में तो पढ़ने का कुछ सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि सेंटर आपका इतनी दूर जाएगा, वहां से आप डेली आना जाना जब करोगे तो आपको सुबह से बिल्कुल शाम हो जाती है। तो घर पर आकर उसके बाद पढ़ाई का कुछ टाइम नहीं मिलता। रात में आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, जो कर ली, उसके बाद कुछ पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता। 3 दिन में पूरे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। और डेट शीट जो आएगी ना, ये 10 से 12 दिन पहले, इतना ही दिन पहले आती है, इससे ज्यादा दिन पहले नहीं देंगे। तो इस भ्रम में मत रहना कि 1 मंथ पहले आपको पता चलेगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। और सेकंड था कि पेपर कब होंगे। तो मैं अगर पहले सेमेस्टर की मैं बात करूं, 2024 में मेरा पहला सेमेस्टर था। तो मेरे जो पेपर हुए थे वो 8 अगस्त से शुरू हुए थे और 10 अगस्त तक चले थे, यानी कि 3 दिन होते हैं, 8, 9 और 10। 3 दिन में 3 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसा अगस्त में हुए थे। अगर मैं बात करूँ ना, मेरी इंटर्नशिप भी तभी लगी थी। मेरी इंटर्नशिप जुलाई के लास्ट में, तो जुलाई के लास्ट में आई थिंक 25 जुलाई से मेरी इंटर्नशिप लगी थी और अगस्त तक चली थी। अब आप बोलोगे कि दीदी आपके पेपर भी इसी मंथ में थे, क्योंकि अगस्त में मेरे पेपर थे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। टीचर्स ने बोला था कि आप 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने पेपर दो और बाकी की जो इंटर्नशिप होगी उसके बाद कंप्लीट करना। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पेपर चल रहे हैं तो इंटर्नशिप नहीं होगी। तो ऐसा हो सकता है। जिन लोगों की इंटर्नशिप पहले कंप्लीट हो गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, पहले ही होगी कंप्लीट। लेकिन जिनकी नहीं हुई ना, उनकी पेपर के टाइम पर भी हो सकती है, ये चीज याद रखना। और पेपर के बाद तो बहुत कम लोगों की होती है, पेपर के बाद नहीं होती इंटर्नशिप, या तो पहले ही हो जाएगी या फिर पेपर के टाइम पर ही होगी। तो ऐसा होगा। और कौन सा क्वेश्चन था, इंटर्नशिप का मैंने बता दिया कि इंटर्नशिप, और जितना हो सके आप कोशिश करना कि आप थोड़े दिन तो चले ही जाना इंटर्नशिप के लिए,
थोड़ा सा अपने टीचर्स वगैरह से बात करना, थोड़ा नंबर थोड़ा ठीक रख देते हैं अगर आप डेली जाते हो तो। मेरे इस बार सेकंड सेमेस्टर में मेरे 97 नंबर रखे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 96 नंबर रखे थे, लेकिन मैंने दोनों ही बार जाकर की थी। और मुझे क्वेश्चन ये आया था कि दीदी क्या इंटर्नशिप के लिए जो हमें स्कूल मिलता है वो हम चेंज कर सकते हैं या फिर क्या रहता है। देखो पहले सेमेस्टर में मुझे जो स्कूल मिला था, सेकंड सेमेस्टर में भी मुझे वही स्कूल मिला था, और ये आप चेंज नहीं कर सकते। ये आपके कॉलेज वाले खुद से ही आपको प्रोवाइड कराते हैं कि आपको इस स्कूल में जाकर पढ़ाना है, आपकी खुद की मर्जी नहीं चलेगी। अगर ऐसा होता तो फिर मैं अपने गाँव के ही स्कूल में ले लेती ना, कि जो मेरे गाँव में जो सरकारी स्कूल पढ़ता है मैं यहीं पर अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेती। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपके घर से इतनी दूर देते हैं ताकि उनको ये कंफर्म रहे कि हाँ कि बच्चे को खुद से जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नकली का सर्टिफिकेट बनाकर दिखा दिया कि हाँ मैंने इंटर्नशिप की है, पढ़ाया है, खुद से आपको जाना पड़ेगा। तो ये था। और बाकी फीस के बारे में मुझे कमेंट आया था कि दीदी फीस कितनी लगती है। तो देखो पूरी अगर मैं टोटल मिलाकर बात करूं, 4 सेमेस्टर होंगे और 4 सेमेस्टर के मतलब 2 ईयर बनेंगे। तो 2 ईयर के लिए पूरी कम से कम 45 से 50 हजार के करीब शायद मेरी पूरी लगी होगी टोटल मिलाकर। तो इतनी फीस होती है। बाकी एक्स्ट्रा फीस भी लगती है, और देखो ये कॉलेज पर भी डिपेंड करता है, कुछ कॉलेज कम में हो जाता है, कुछ में ज्यादा का हो जाता है। क्योंकि मेरा जो कॉलेज है या मैंने जहाँ पर बीटीसी में एडमिशन ले रखा है वो एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है और मैं जनरल से हूँ, तो मेरी स्कॉलरशिप वगैरह नहीं आएगी। तो ऐसा था। और देखो अगर आप किसी दूसरे स्कूल में कॉलेज में लोगे तो शायद आपकी स्कॉलरशिप आ जाए या नहीं आए, आप पहले ही टीचर से पूछ लेना। अगर आप स्कॉलरशिप बेस पर करा रहे हो या कुछ इस तरह की चीजें हैं तो पहले ही पूछ लेना। और सबसे अच्छी बात होती है कि आप अपना काउंसलिंग के थ्रू कराना। जब नए एडमिशन के जो नवंबर में या दिसंबर में जो नए एडमिशन के फॉर्म निकलेंगे ना, उसमें अपना फॉर्म फिल करना, तब उसको काउंसलिंग के थ्रू उस प्रोसेस से कराना। मेरी काउंसलिंग नहीं हुई थी, मैंने डायरेक्ट एडमिशन लिया था क्योंकि मेरा नहीं था कि मैं बीटीसी करूंगी, लेकिन बस एंड टाइम पर एकदम लास्ट टाइम पर एडमिशन लिया था। इस वजह से मुझे थोड़ा सा स्कॉलरशिप वगैरह से वंचित रखा गया, मतलब ऐसा बोल सकते हो। तो ये था। और बाकी अगर मैं बात करूँ फीस मैंने बता दी। और जैसे कुछ कमेंट भी आए थे कि दीदी क्या जितनी फीस होती है एक बार में ही देनी होती है सारी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एडमिशन लोगे तब उस टाइम पर कुछ बताते हैं वो टीचर्स पर डिपेंड करता है, 10,000 15,000 की कितने हजार वो आपको बोलते हैं कि इतने हजार रुपये आपको जमा करने हैं। उसके बाद पहला सेमेस्टर जैसे जाता है आपको फिर फीस देनी पड़ती है। सेकंड सेमेस्टर की सेकंड में मांगते हैं वो, थर्ड की थर्ड में और फोर्थ की फोर्थ में। ऐसा नहीं है कि आपको टीचर्स तो बोलेंगे आपको जब आप एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो जितनी भी फीस वो आपको बताएंगे वो बोलेंगे कि सारी फीस अभी जमा कर दो। बोल देते हैं ऐसा कुछ टीचर्स, वो आपकी मर्जी, आप बोल देना कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अलग अलग करेंगे, मतलब सेमेस्टर के हिसाब से हम उसी तरह से करेंगे, जैसे जैसे सेमेस्टर बीतता जाएगा आप फीस अपनी जमा करते जाओगे। तो ऐसा बोल देना। ऐसा नहीं है कि आपसे बोलने लगे कि जितनी भी फीस है अभी जमा करो, ऐसा नहीं है। तो आप धीरे धीरे करके जमा कर सकते हो। तो फीस का मैंने बता दिया। अब आती है प्रैक्टिकल की बात। देखो ज्यादातर कॉलेज में ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले ही करा लेते हैं, लेकिन मेरे जो प्रैक्टिकल हुए हमेशा एग्जाम के बाद हुए हैं। और एग्जाम के बाद आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है प्रैक्टिकल तैयार करने का, क्योंकि एग्जाम होने के आई थिंक 2 मंथ के बाद हुए थे शायद मेरे प्रैक्टिकल। 1.5 से 2 मंथ के बाद प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल में जितनी भी आपकी फाइल, मतलब जितने आपके सब्जेक्ट हैं उतनी फाइल बनेंगी और उसमें कुछ अलग से नहीं होता। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो प्रैक्टिकल जब आप देने जाते हो ना, वो टीचर्स ना कुछ भी पूछ लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जो फाइल हमने बना रखी है सिर्फ वहीं से पूछेंगे, उन फाइलों को रट लो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी पूछ लेते हैं टीचर्स। हमारी मैम थी तो उन्होंने कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिए थे जो मैंने लिख भी नहीं रखे थे उसके अंदर, फाइलों के अंदर। इस तरह के क्वेश्चन भी कि जो ठंडाई है उन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी उन्होंने पूछ लिए थे। तो प्रैक्टिकल में कुछ भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना, नहीं तो बाकी जैसा भी आपको ठीक लगे ऐसा कर लेना। तो प्रैक्टिकल ऐसा ही होता है कि कुछ लोगों के पहले करा ले जाते हैं, कुछ लोगों के एग्जाम के बाद होते हैं। मेरे अभी तक नहीं हुए हैं, पेपर हो चुके हैं, इसका मतलब एग्जाम के बाद अभी होंगे, प्रैक्टिकल अभी नहीं हुए हैं। और उसके बाद बात करते हैं हाँ फीस वगैरह की। देखो प्रैक्टिकल की फीस लगती है, ऑफकोर्स लगती है। जब हम प्रैक्टिकल देने के लिए जिस दिन हम गए थे उस दिन ही हमसे टीचर्स ने फीस ली थी, मांगी थी हमसे, लेकिन हमने नहीं दी थी क्योंकि वो ना कंपलसरी फीस नहीं होती। वो फीस ऐसी थी कि आपके नंबर ठीक रख सके इसलिए मांगी गई थी, तो मैंने नहीं दी थी। जिस वजह से मेरे सभी सब्जेक्ट में जितने भी हमारे जो इंटरनल मार्क्स थे, चाहे वो मेरे प्रैक्टिकल थे या इंटरनल मार्क्स थे, वो नंबर कम रख रखे हैं, जिसकी वजह से मेरी पूरी परसेंटेज भी कम गई है। तो मैंने वो फीस नहीं दी थी। अब लग रहा है कि शायद दे देनी चाहिए थी। तो ऐसा है कि प्रैक्टिकल फीस वो आपसे लेते हैं। और हाँ जैसे अभी आपके एग्जाम फॉर्म आएंगे ना, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, जब एग्जाम फॉर्म आएंगे तो उसको कहीं कैफे पर मत चले जाना भरवाने के लिए। कैफे पर नहीं भरे जाते बीटीसी के एग्जाम फॉर्म। बीटीसी के एग्जाम फॉर्म आपको फिल कराना है अपने कॉलेज में जाना, वो आपसे कुछ पैसे वगैरह लेंगे अगर लेते हैं तो।
हमारे से भी लिए थे, शायद 1,000 रुपए लगते हैं। कुछ कॉलेज में कम हो सकता है, कुछ में ज्यादा, कॉलेज पर निर्भर करता है कितनी फीस वो लेते हैं। तो इस तरह से होता है। बाकी आपको अपने थोड़ी बहुत चीजें देनी पड़ती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कुछ फोटो वगैरह, ऐसी चीज आपको कॉलेज में ही देनी है। अपने बीटीसी के जो फॉर्म होते हैं ये बाहर कैफे से नहीं भरे जाते, बस इतना याद रखना। आपको अपने कॉलेज में ही बताना है कि हमारे फॉर्म भरे जाने हैं। और अगर मैं बात करूँ ना एडमिट कार्ड की, तो आपका एडमिट कार्ड भी आपको अपने कॉलेज से ही मिलेगा। 2 से 3 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड मिलता है। तो एडमिट कार्ड भी आप कहीं कैफे से नहीं निकलवा सकते, आपको अपने कॉलेज से ही निकलवाना पड़ेगा। उस पर मोहर लगवानी होती है। तो ये चीजें ध्यान रखना। अगर उस पर मोहर वगैरह नहीं लगी ना तो वो मान्य नहीं होगा। एक चीज और याद रखनी है। तो अपना जो एडमिट कार्ड है टाइम से निकलवा लेना। और एक चीज याद रखना, आपका सेंटर अच्छी खासी जगह दूर भेजते हैं। वो 30 से 35 किलोमीटर दूर तो भेजते ही हैं, घर के आसपास कहीं नहीं भेजते। मेरा मेरठ में जाता है, जो कि मुझे बहुत दूर पड़ता है। मुझे तो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर से भी ज्यादा पड़ता है। डेली इतनी दूर पेपर जाना, थोड़ी सी तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि आपको पता है इतने सारे पेपर, 2-2, 3-3 पेपर एक ही दिन में होते हैं। तो अपना खाना वगैरह जो भी आपको करना है, अपने साथ थोड़े पैसे वगैरह लेकर जाया करना, खाना वगैरह, क्योंकि वहां पर बाहर आपको बहुत सारी दुकानें वगैरह होती हैं। जो भी आपको खाना है, पानी पीना है, तो अपने पैसे वगैरह थोड़े से लेकर जाया करना। और बाकी देखो, पानी की बोतल वो अलाउ करते हैं, ट्रांसपेरेंट अगर बोतल हो। सेकंड सेमेस्टर में मैं भी लेकर गई थी, फर्स्ट में तो मैं नहीं लेकर गई थी, यही सोचकर कि कभी अलाउ ना करें, लेकिन वो अलाउ कर देते हैं। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। आई थिंक क्वेश्चन हो गए हैं सारे। तो एग्जाम फीस मैंने बता दी है, जो आपके फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे उसमें भी 1,000 के करीब लग जाती है। और एग्जाम फॉर्म कॉलेज वाले आपको भर कर देंगे, उसमें भी कोई नहीं है। और एडमिट कार्ड भी आपके कॉलेज वाले ही निकाल कर देंगे। बस अब देखना है कि आपके एग्जाम फॉर्म आते कब हैं। और जहां तक मुझे लगता है ना, ये अगस्त से पहले या फिर अगस्त में कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि इनका जो मेन सेशन रहता है ना, ये अगस्त में ही लेते हैं ज्यादातर। हमेशा ये फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम अगस्त के आसपास ही लेते हैं। तो आप भी यही मानकर चलना कि अगस्त में आपके पेपर हो सकते हैं। और अपनी पढ़ाई अभी से कर लो, क्योंकि जब डेट शीट आ जाएगी ना, फिर ये टाइम मिलता ही नहीं है। फिर तो ये मोस्टली बस 10 दिन 15 दिन इतने दिन मिलते हैं आपको पेपर के लिए। तो उसमें तो सिर्फ रिवीजन वगैरह ही हो पाता है। उस बीच आपकी इंटर्नशिप लगा दी तो और भी ज्यादा दिक्कत, क्योंकि फिर तो आपको पढ़ाई का भी टाइम नहीं मिल पाएगा। जैसे मेरे साथ हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, मेरी इंटर्नशिप भी तभी कर दी थी और मेरे पेपर भी तभी थे। तो पढ़ाने भी जाओ, उसके बाद अपने पेपर भी। तो इस तरह से चीजें रही थी। आई थिंक मैंने सभी क्वेश्चन ले लिए आप सभी के, मैंने सभी क्वेश्चन लिख लिए थे, क्या क्या चीजें मुझे बतानी थी। तो ये सिर्फ चीजें मुझे बतानी थी। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। बुक्स मैंने बता दी है। और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन भी बहुत सारे चैनल है। आई थिंक सैलेज क्लासेस नाम से चैनल है, ओके क्लासेस है शायद, या इट्स ओके क्लासेस है कोई, वो भी पढ़ाते हैं। तो मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ा, ना ही तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, ना ही सेकंड सेमेस्टर में, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता कि कहाँ पर बीटीसी का अच्छा पढ़ाया जाता है। वो आप देख सकते हो। बाकी बुक्स वगैरह से हो जाता है आराम से कवर, अगर आप अच्छे से बुक्स पढ़ लो। ये नोट्स पढ़ लो, ये नोट्स भी, ये सीरीज है। ये मैंने तो ये मंगाई थी, 2 साल की मेरे पास रखी हुई है। ये पहले सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर अभी कोई पता नहीं है, क्योंकि अभी तो सेकंड सेमेस्टर का भी रिजल्ट नहीं आया है। तो यही सब चीजें थी। बाकी ध्यान रखो अपना ऐसे ही, और पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।